और अब बात करते हैं आज के अहम मुद्दे की। 23 की बाजी और मिशन आदिवासी। बस्तर में बीजेपी नेताओं के टारगेट किलिंग का मुद्दा प्रदेश में लगातार गरमाया हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी नेता इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। टारगेट किलिंग को गरमाई सियासत के बीच में बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह बस्तर आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में शाह दूसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अमित शाह के बस्तर प्रवास को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही सवाल यह भी कि बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा बस्तर क्यों है? क्या अब की बार आदिवासी वोटर्स के जरिए ही बीजेपी अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाकर अपने जनाधार को बढ़ाने के प्लान पर काम कर रही है? तमाम तरह के सवाल हैं उनके दौरे को लेकर, चूंकि सियासी बयानबाजी भी इसको लेकर हो रही है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दोनों ही पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में घनश्याम राजू तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में राजीव चक्रवर्ती हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस विषय पर चर्चा करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि अमित शाह चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, उनके दौरे जिस तरह से तय हो रहे हैं, यह माना जा रहा है कि बस्तर पर खासतौर पर और आदिवासी वोटर्स पर फोकस दोनों ही राज्यों में क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? पहले विंध्य में यलगार और अब बस्तर में भरेंगे होंकार। एक हफ्ते पहले एमपी के सतना जिले में आयोजित कोल जनजाति के महाकुंभ में बीजेपी को आदिवासी हितैषी बताने वाले अमित शाह अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। वैसे तो केंद्रीय मंत्री बस्तर में सीआरपीएफ के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनावी मंत्र भी देंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह का बस्तर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के साथ टिकट वितरण के लिए भी मंथन कर सकते हैं। बीजेपी जहां शाह के स्वागत की तैयारी में जुटी है, तो कांग्रेस तंज कस रही है कि शाह के दौरे से कुछ हासिल नहीं होगा। अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते से सत्ता तक पहुंचा जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि बस्तर में कुछ कर पाएगी। कोई असर नहीं पड़ने वाला। बस्तर की सारी सीटें हमारे पास है। आने वाले चुनाव में भी 2023 में 2024 में बस्तर की सारी सीटें कांग्रेस के साथ ही रहेगी। छत्तीसगढ़ में सियासी नजरिए से बस्तर संभाग काफी अहम है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदेश में सत्ता का रास्ता बस्तर से ही होकर जाता है। यहाँ कुल 12 सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। 2018 में बीजेपी का यहाँ पूरी तरह सफाया हो गया था। ऐसे में अमित शाह का बस्तर दौरा बीजेपी के लिए टॉनिक का काम करेगा। बस्तर में खोए हुए जनाधार को वापस हासिल कर सकेगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वाकई में ये बहुत गंभीर स्थिति है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में प्रदर्शन यहां पर रहा था, ऐसे में जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने जनाधार को न सिर्फ बढ़ाना है, बल्कि बहुत आगे तक भी जो आंकड़ा है उस आंकड़े तक भी लेकर जाना है। और ऐसे में ये तमाम आदिवासी बाहुल इलाके जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजीव चक्रवर्ती, उससे सीधी शुरुआत करते हैं। राजीव जी, जानना चाहेंगे आपसे कि बस्तर जो है बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं जैसे माना जाता है कि सत्ता की चाबी बस्तर से ही होकर गुजरती है। जिसने बस्तर पर कब्जा जमाया वो सत्ता पर बैठता है। यही वजह है कि माने कि लगातार बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और अब अमित शाह भी आ रहे हैं। नहीं, देखिए, चाबी तो सभी जगह से, सरगुजा भी महत्वपूर्ण है, मैदानी क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण तो अनुसूचित क्षेत्र भी है जो 2013 में हमें साथ दिए थे, सभी महत्वपूर्ण है। लेकिन बस्तर हमारी प्राण भूमि है, जो छत्तीसगढ़ का ऑक्सीजन है, जहां पर आदिवासी संस्कृति दिखती है, पूरे विदेश में नाम है। लेकिन देखिए, बस्तर में पिछले बार हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन बस्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व के मानचित्र में जो बस्तर था, पहले उसे काला कहा जाता था कि ये काला पानी है, लेकिन उस बस्तर को 15 वर्षों में इतना शानदार सुगठित रूप से डॉक्टर रमन सिंह ने उसे बनाया, उसे संवारा, तो ये वो विश्व के मानचित्र में बाद में इसका नाम आने लगा कि एक पर्यटक स्थल के रूप में। और जहां तक अमित शाह जी की बात है, वो
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक वार्षिक जो सम्मेलन होता है उनको मोटिवेट करने आ रहे हैं। तो एक पंथ दो काज, उसके अलावा वो पार्टी के जो लीडरान है उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। वो जो शोक सम्मत परिवार है जो टारगेट किलिंग के नाम पर जिनको नक्सली बार बार उनको टारगेट कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, तो उन परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। क्योंकि अमित शाह जी मानते हैं कि नेता से बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी भी है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि, कार्यकर्ता मिलकर ही पार्टी को बनाते हैं। तो भाजपा की रीति नीति अलग है, तो निश्चित रूप से अमित शाह जी आएंगे तो राजीव जी, हमारा एक हमने इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत की। वो सीधे से कह रहे हैं कि चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, चुनाव होंगे तो बीजेपी का जिस तरह से पिछले चुनाव में सफाया होता है, इस बार भी उसी तरह के परिणाम निकल के सामने आएंगे, क्योंकि 4 साल के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ किया है बस्तर के लिए। देखिए, ये जो यशोगान है, ये जो अभिमान है, ये कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगा। मुझे याद पड़ा था 2003 में भी इसी प्रकार का अभिमान था कांग्रेस पार्टी को, स्वर्गीय अजीत जोगी जी को, कि हमने तो पूरा जीत लिया, बस्तर जीत लिया, सरगुजा पहाड़ जीत लिए, हमारे साथ मैदान है, हमारे साथ आदिवासी बंधु है, अनुसूचित बंधु है। तो ये जो अभिमान और जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये अति आत्मविश्वास उनको महंगा पड़ेगा। ठीक है घनश्याम राजू जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस है जो कांग्रेस पार्टी के नेता के बयानों में इस तरह से निकल के सामने आ रहा है और ये भारी पड़ेगा, राजीव चक्रवर्ती का ये कहना है। क्या कहेंगे घनश्याम जी? हितेश जी, देश के केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की धरा में, बस्तर की धरा में उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परंतु वर्तमान के 9 सालों में देश की राजनीति में नकारात्मक राजनीति का एक सबसे बड़ा चेहरा अगर हम देखते हैं तो जो नाम है अमित शाह जी। निश्चित ही हितेश जी, छत्तीसगढ़ में बस्तर की 15 साल हो, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले ये समझ ले कि इस राज्य की उम्र के 22 वर्ष में 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने, बस्तर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया और 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्त कराकर हमने पिछले 4 सालों में जिस प्रकार से बस्तर की सूरत और सीरत बदली है, आम जनों को, आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है, उनकी छीनी हुई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की जमीनें लौटाई हैं, उन्हें वनोपज के दाम दिए, तमाम ऐसी लंबी फजीहत है हितेश जी जिसके बारे में मैं चर्चा करूं तो कम होगा। लेकिन जो नकारात्मक राजनीति का एक सबसे बड़ा चेहरा, ये क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ता सर्वोपरि है। अरे वो यही भारतीय जनता पार्टी है हितेश जी, जब 15 साल सत्ता पर रहे तो कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं, लेकिन जब चुनाव 2018 में हारते हैं तो इनके बड़े नेता जी राजीव जी, कार्यकर्ताओं ने ठीक से आप लोग सत्ता में रहे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं, और जब सत्ता चली गई तो कार्यकर्ताओं की याद आ रही है, ये कहना है यहाँ पर घनश्याम जी का। नहीं, घनश्याम जी भाजपा के कार्यकर्ताओं की पूछ परख कर रहे हैं, मैं उनके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं की आप सुधी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा उन कार्यकर्ताओं का ध्यान रखिए जो बस्तर में टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की जो चाकूबाजी के शिकार हो रहे हैं। और राजू जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो आम आदमी जो चाकू से प्रहारित हो रहा है, आम आदमी जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है, उसके काम नहीं हो रहे हैं, थोड़ा उनकी भी सुधी ले लीजिए तो मैं आपका और दोबारा आभारी रहूंगा। और कम से कम जो अमित शाह जी आ रहे हैं, जो संयुक्त कमांड की भी वो शायद बैठक लेंगे, तो उसका जो आप लोग राजनीतिक रूप से जो छिद्रान्वेष करते हैं कि यहाँ पर क्यों आए हैं, आपका क्या काम है, तो इसके पहले भी मुझे याद है 3 वर्ष पहले भी अमित शाह जी जब आए थे और संयुक्त यूनिफाइड की कमांड की बैठक ले रहे थे, जिसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपके आदरणीय मुख्यमंत्री ने उस बैठक में मुझे समय पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं तो एक बार उनका जवाब पूरा हो जाए फिर मैं आता हूं। चाहिए कि जब वो राजनीतिक कारणों से भी आ रहे हैं और एक केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोगों का उत्साहवर्धन के लिए आ रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी राजनीतिक रूप से उसका फायदा लेना चाहिए और राज्य की पुलिस के साथ उनका समन्वय हो। घनश्याम जी, ठीक है, यूनिफाइड कमांड की बैठक भी वो लेंगे, सीआरपीएफ के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चूंकि गृह मंत्री हैं तो लिहाजा एक इंटरनल इंसर्जेंसी की स्थिति जो लगातार बनती रहती है, ये भी चुनौती लगातार रही है। इन सब के बीच लगातार स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं टारगेट किलिंग को लेकर। इस टारगेट किलिंग के तमाम आरोपों के बीच में अमित शाह अगर आ रहे हैं और जिस तरह से उनके दौरे होते हैं, क्या ये चुनौती बन सकता है कांग्रेस के लिए? घनश्याम जी, अपनी बात भी रखिएगा और इसका जवाब भी दीजिएगा। हितेश जी, मैंने पहले ही कहा कि आज वर्तमान की राजनीति में सबसे नकारात्मक राजनीति करने का चेहरा, दूसरा कोई चेहरा है तो वो है अमित शाह जी। क्षमा चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये टारगेट किलिंग। क्या है टारगेट किलिंग? आज नक्सली जिस प्रकार से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, निश्चित ही हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हितेश जी
2014 में जब लोकसभा के चुनाव थे, धमतरी में आम सभा थी। प्रधानमंत्री वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी उस सभा को संबोधित कह रहे थे। क्या कहा था उन्होंने कि केंद्र में अगर हमारी सरकार आती तो 3 माह में छत्तीसगढ़ और बस्तर से नक्सलवाद समाप्त होगा। आज ये देश का दुर्भाग्य है कि इन 9 वर्षों में कोई ऐसा साझा प्रयास इन्होंने नहीं किया जिससे नक्सलवाद समाप्त हो। आज नक्सलियों के हाथों जो कांडा हो रहा है, नक्सलियों के हाथों जो किलिंग हो रही है, ये उनको नया नाम दे रहे हैं। लव जिहाद एक नाम ये देते हैं, टारगेट किलिंग नाम ये देते हैं। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं हितेश जी, ये अभी आएंगे अमित शाह जी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आपको याद होगा पिछले दिन कोरबा के दौरे पर आए थे और इन्होंने कहा, देश के गृह मंत्री हैं, देश की स्थिति क्या है गृह मंत्री के रूप में आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। क्या कहा? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनाई है, चुटकी में हम नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें, अरे भाई आपने कहा था 2018 में, अब की बार 70 पार, बस 12 का 12 बस्तर हमारा। तो ये जो जुमलेबाजी की राजनीति है छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाली। ठीक है राजीव, बहुत समय आपको देश की जनता ने दिया, बहुत समय आपको राज्य की जनता ने दिया, लेकिन बरगला के इस प्रकार के टारगेट। ठीक है राजीव जी, जानना चाहिए आपसे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार टारगेट किलिंग की बात कर रहे हैं और टारगेट किलिंग का जो ये मसला है वो सड़क से लेकर सदन तक लगातार उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ आज ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा से जब पूछा हम लोगों ने तो IBC 24 पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय की वजह से, बेहतर कोऑर्डिनेशन की वजह से सब कुछ चल रहा है और नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। तो केंद्र से नेता आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नक्सली गतिविधियों में कमी आई है, आप लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर नक्सली गतिविधियां बढ़ गई हैं, टारगेट किलिंग हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, देखिए कोंडा गांव हमारे प्रयासों से, पिछले 15 वर्षों के डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयासों से, भाजपा के प्रयासों से जो अर्बन नेटवर्क को पकड़ा गया और उसके बाद जो संयुक्त यूनिफाइड की जो एक ऑपरेशन चल रहा है 7 राज्यों की, जो रेड कॉरिडोर है, उसके ऊपर जो प्रहार हुआ है, तो निश्चित रूप से बात सही है कि अगर सही समन्वय और संवाद हो तो नक्सलवाद पे काबू किया जा सकता है। एक तरफ ऑपरेशन हो और एक तरफ पुनर्वास की नीति हो तो हम काम कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसी बीच उसी का खामियाजा ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भुगत रहे हैं। जाते जाते नक्सली उनको टारगेट किलिंग कर रहे हैं और दुर्भाग्य से जो लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल पुलिस, उसमें मदद नहीं, अपेक्षित मदद नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा अपेक्षित मदद, जब हम थाने में कहते हैं तो कहते हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, हमारे अन्य भी काम है। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि इसमें राजनीतिक भावना छोड़ के, ठीक है, सिर्फ देखिए बस्तर का मतलब सिर्फ छोड़ दें। ठीक है, बस्तर का मतलब सिर्फ नक्सलवाद भी नहीं, क्योंकि हमारा विषय जो है वो आदिवासी वोटर्स को लेकर है। बस्तर की 12 में से 11 सीटें आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। जाहिर तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में इन 12 में से 12 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। एक दंतेवाड़ा की सीट जीती थी, लेकिन बाद में वो भी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर 12 के 12 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी यहां पर खाली हाथ है। ऐसे में ये आदिवासी वोटर्स जो हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है और क्या वजह हुई थी पिछली बार इस तरह का परिणाम आया था, और क्या इस बार आप नया करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, आदिवासी वोटर्स फिर से आपकी तरफ आएंगे? राजीव जी। जी देखिए, जो पिछले बार था, हम नम्रता से स्वीकार करते हैं कि हमारी हार हुई थी बस्तर में, लेकिन आज बदली हुई फिजा है। बस्तर के आदिवासी बंधुओं ने, बस्तर के ओबीसी लोग और बस्तर के सामान्य लोग ये सोचते थे कि भाजपा को, लेकिन अभी जो स्थिति है, स्थितियां बदल गई है। अब स्थिति है कि बस्तर का आदिवासी ठगा हुआ महसूस करता है। ये लोग कहते हैं वनोपज का मूल्य दिए हैं, फलाना मूल्य दिए, लेकिन वहां पर आदिवासी या सामान्य कोई सुरक्षित नहीं है। वहां पर विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, वनोपज के दाम नहीं मिल रहे हैं, कृषि के दाम नहीं मिल रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, बहुत सारी समस्या है, जिससे जो बस्तर की जनता है, आदिवासी जनता है, उनको अब पता लगता है। जी घनश्याम जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो बस्तर के आदिवासियों को उससे दो चार होना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घनश्याम जी क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? क्या ये चुनौती है आदिवासी वोटर्स को बचाए रखना आपके पक्ष में? हितेश जी, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने बस्तर को इस भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन और दलदल से निकाला है, इसके जीवन प्रमाण है। आज देश में 70% वनोपज अगर कहीं से खरीदी होती है तो छत्तीसगढ़ के बस्तर से होता है। ये राष्ट्रीय पटल पर इतिहास है।
अगर कोई परेशान है इस प्रदेश में, अगर कोई परेशान है इस बस्तर में, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार के जो पाप आपने बस्तर में किए हैं, आप ये मत समझिए कि 4 साल में, 4.5 साल में वो पाप धुल जाएंगे। याद होगा आपको जिस प्रकार से ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा और इनकी साजिश की लापरवाहियों से हमने अपने अग्रजों को खोया है, हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है। कौन भूल सकता है वो जीवन की घटना, और ये सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी पिछले दिन कोरबा आए थे, तब उन्होंने क्यों बस्तर का दौरा नहीं किया? और क्या वो टारगेट किलिंग का इंतजार कर रहे थे? बहुत सारी साजिशें हैं, बहुत सारे इसमें सवाल भी उठते हैं हितेश जी कि आखिर ये टारगेट किलिंग के बाद गृह मंत्री का बस्तर दौरा, पिछले दिन आए तब ये बस्तर क्यों नहीं गए? पिछले दिन आए तब ये यूनिफाइड कमांड की बैठक क्यों नहीं लिए? ये भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करने का जो दम भर रही है, बस्तर की जनता इसका जवाब दे चुकी है और आने वाले समय में भी देगी। जरूरत इस बात की है कि छत्तीसगढ़ की जनता है, आपने जी राजीव जी झूठ बोला, गुमराह किया। इस पर काउंटर अपनी बात भी रखिएगा। लेकिन अब दूसरा ये आप ये समझ कि सिर्फ बस्तर पर ही फोकस रहेगा, ये बाकी अलग इलाकों में भी फोकस है, क्योंकि ज्यादातर नेताओं का दौरा बस्तर पर ही हो रहा है, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब भी दीजिएगा और इस पर काउंटर भी कीजिएगा। जी देखिए, जो मेरे मित्र राजू जी कह रहे थे धारा प्रवाह, जो वो मान मर्यादा छिद्रान्वेष करते थे भाजपा के ऊपर, तो उन्हें याद रखना चाहिए जो जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज भाजपा का बनाया हुआ है, या जो सड़कों पे जिसपे राजू जी घूमते हैं अपनी फर्राटेदार गाड़ियों से, वो सड़कें हमने बनाई। आपके पहले अपने सड़कें आंत्रशोथ से बस्तर का आदिवासी मारा जाता था, छोटी सी बीमारी आंत्रशोथ से, अतिसार से। आज वहां कोने कोने में, गली गली में, गांव गांव में जो मेडिकल सेंटर बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। विकास की इबारत भारतीय जनता पार्टी ने कहा। अब क्या कहते हैं कि कुशासन तो आज है, भ्रष्टाचार तो आज है। 4 वर्षों में पैसे पहुंच नहीं रहे बस्तर के सेंटर तक, वहां पर कुपोषण की दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है और आदिवासी बंधु सुसाइड कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर को भी इतना महत्व देती है, सरगुजा को भी महत्व देती, मैदानी क्षेत्रों को भी देती है। हमारे लिए सभी जो दीनदयाल जी का अंत्योदय का कार्यक्रम है उसको लेके हम चलते हैं कि समाज की अंतिम पंक्ति तक सबका विकास हो, सबके लिए सबका विकास हो। ये मोदी जी का शिरोधार्य वाक्य है और इस शिरोधार्य वाक्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। और जहां तक राजू जी कह रहे थे बस्तर की ये हुआ, बस्तर की ये क्या, आपकी कागजी बातें केवल सड़कों में, होर्डिंग बोर्ड्स में दिखाई देती है। आम गरीब बस्तरिया तक नहीं पहुंच पा रही विकास की बयार। आम आदिवासी हो, आम महिला है, उस तक नहीं पहुंच पा रही है विकास की बात, केवल पोस्टर और दीवारों में ही दिखती है। तो साहब थोड़ा सा कमरे से बाहर निकलिए, बस्तर के गलियों में जाइए, बस्तर के खेतों में जाइए, सरगुजा के खेतों में जाइए, देखिए क्या हालात है। हालात अच्छे नहीं है जो हमने 15 तो क्या ये माने राजीव जी कि जिस तरह से दौरे हुए हैं पिछले दिनों में, वो कोरबा भी आए थे और अब चूंकि वह जा रहे हैं, बस्तर में उनका कार्यक्रम है, सीआरपीएफ की एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, यूनिफाइड कमांड की बैठक में भी शामिल होंगे, और जाहिर सी बात है कि जब आएंगे तो कार्यकर्ताओं के बीच भी जाएंगे। इसी तरह के दौरे प्रदेश के और इलाकों में भी संभव हैं, चूंकि सरगुजा भी एक महत्वपूर्ण इलाका है, वहां पर भी आदिवासी बाहुल सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। तो क्या ये माने कि इस तरह की रणनीति आगे इन इलाकों में भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो चुनाव की नहीं, हम तो 365 दिनों तक 12 महीना घूमते रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता का संवाद रहता है। ऐसा क्यों नहीं, हमेशा आएंगे और भी आएंगे कार्यकर्ता, और भी नेतृत्व आएंगे जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद सेतु स्थापित करेंगे, हितग्राहियों के साथ। ठीक है घनश्याम जी, उनका ये कहना है कि ये दौरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये नेताओं के दौरे तो पूरे प्रदेश में होंगे, सरगुजा में भी होंगे, बिलासपुर संभाग में भी होंगे और जमीनी इलाकों में भी होंगे। क्या कहेंगे घनश्याम जी? निश्चित ही लोकतंत्र में हितेश जी, हर राजनीतिक दल को अपने कार्यकर्ताओं और अपनी जमीनी स्थितियों को जानने के लिए दौरे करने पड़ते हैं। वो कहीं विषय नहीं है, विषय इस बात का है कि बस्तर के दौरे पर अमित शाह जी आ रहे हैं और उस पर जो कसीदे पढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कह रहे हैं कि विकास कागजों पर है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आरोप लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन प्रमाण है वो साबित करते हैं कि आरोप कितने सत्य हैं। पिछले 4.5 सालों में जिस प्रकार से 5 प्रदेश में उपचुनाव हुए विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी 0, नगर निगम के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 0, पंचायती राज के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 0, और आप आरोप लगा रहे हैं कि विकास कागजों पर है। अगर कागजों पर विकास है तो क्या जरूरत है कि आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार छत्तीसगढ़ को गुड गवर्नेंस पर
3 दर्जन से अधिक पुरस्कार देती है। क्या जरूरत है गोधन न्याय योजना को? जी राजीव जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय की कमी है। क्या राजीव जरूरत जी, है जब आपके सड़क परिवहन मंत्री संक्षेप में जवाब दीजिएगा राजीव जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति आपकी नैतिकता विपक्ष से नाते है, तो निश्चित ही विपक्ष का दायित्व बनता है कि प्रदेश में उन्नति हो रही है, गरीबी दूर हो रही है, बेरोजगारी दूर हो रही है, लोग संपन्न हो रहे हैं, किसान मजबूत हो रहा है, तो आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। और नक्सलवाद की जड़ों को फैलाने का काम 15 साल में जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया, 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद 18 जिलों में आपके 15 साल के चलिए राजीव जी, छत्तीसगढ़ की जनता में बस्तर का जो नक्सलवाद का तांडव है वो छत्तीसगढ़ की जनता और बस्तर के लोगों ने भोगा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समस्या के ठीक है, समय खत्म हो गया, लेकिन कुल मिलाकर यह तय है कि जिस तरह से दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी है इस विषय को लेकर, यह तय है कि बस्तर बहुत महत्वपूर्ण है और बस्तर के साथ साथ छत्तीसगढ़ का आदिवासी वोटर भी दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर की सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि वहां पर अपने खोए जनाधार को वापस हासिल किया जाए। यही वजह है कि बीजेपी के एक के बाद एक बड़े नेताओं के दौरे उस इलाके में हो रहे हैं और अब अमित शाह का दौरा भी यहां पर है। जाहिर तौर पर देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या असर ये एक के बाद एक हो रहे दौरे डाल पाते हैं और कांग्रेस इसके काट के रूप में क्या चीजें देखने को मिलती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।